कांग्रेस के विधायक चलिए नहीं आए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके विधायक नहीं आए। ये हार तो लोकतंत्र की हार हुई है, संविधान में आस्था रखने वाले की हार हुई है, नैतिकता और चरित्र के आधार पर काम करने वाले लोगों की हार हुई है। तेजस्वी यादव जी के कैंडिडेट को और महागठबंधन परिवार के कैंडिडेट को हराने का काम किया है। वाल्मीकि नगर के जो विधायक हैं कुशवाहा, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमसे बातचीत ही नहीं की गई। रोने का मन हुआ ना तो आंख में उतर गया कटकी। कटकी कहते हैं तिनका को। तो अगर किसी को रोने का मन हो जाए तो बहाना कर लेता है, ये वजह हो गया, ये वजह है। 30 वोट उनको मिला और हमको 37 वोट मिला, हम हार गए। तो यही सवाल हम जब उनसे पूछे तो बोले वो तो ज्ञानी है। नीरज भैया सबसे बड़का महाज्ञानी है। वो प्रवचन में सुबह सुबह उठते हैं, अब मुंह में गुटखा डालते हैं पूरा, आप प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। सीखने की जरूरत पड़ जाएगी तो ऐसा दुर्दिन तो भाई कभी ना आए। कहता है बेटा हुआ तो मेरा, बेटी हुआ तो तुम्हारा, जीत हुई तो हमारी और हार हो गई तो तुम्हारी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार उनको हार मिल रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार तो मिली ही, पर अब राज्यसभा चुनाव में भी बड़ा ही भरोसा था उनको। तमाम विधायकों को रखा गया था पनास होटल में। और अभी जब नीरज कुमार से हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं। तो सर, पहले बताइए, हार कैसे हुई? ये हार कौन कहता हार हुई है? ये हार तो लोकतंत्र की हार हुई है, संविधान में आस्था रखने वाले की हार हुई है, नैतिकता और चरित्र के आधार पर काम करने वाले लोगों की हार हुई है। और विचारधारा को जिस तरह से हराया गया है, सत्ता और शक्ति और साजिश की मिली भगत से, यह एक समीक्षा का बिंदु है। लेकिन ये जनता अगर हराती तो बात समझ में आता, आपके विधायक आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे विधायक सारे कंट्रोल में। कांग्रेस के विधायक चलिए नहीं आए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके विधायक नहीं आए। कौन कहता है कि फैसल रहमान। अब भाई सुनिए, तो ये हमने कहा कि सत्ता और शक्ति के दौर में हम लोग जी रहे हैं, षड्यंत्र के दौर में जी रहे हैं, धान बल छल कपट के दौर में जी रहे हैं। और इस साजिश के दौर में कौन आदमी कहाँ क्या साजिश कर रहा है, कौन डैन जोगनी भूत पिचास कहाँ से कौन लग करके क्या कर रहा है, इस बात की गहन समीक्षा होगी। और यह बात जब समीक्षा होगी तब निकल करके सामने आएंगे कि लोगों ने कैसे षड्यंत्र रच करके तेजस्वी यादव जी के कैंडिडेट को और महागठबंधन परिवार के कैंडिडेट को हराने का काम किया है। यह बात तब समझ में आएगी। आपके विधायक ने, आपके विधायक षड्यंत्र कैसे कोई कर सकता है? भैया वही तो मैं षड्यंत्र और साजिश के दौरान, षड्यंत्र साजिश के दौरान मैं यहाँ भी हूँ, यहाँ भी 10 गो फोर्स आ जाए और हमको जबरदस्ती खींच के लेकर के चल जाए, डरा दे धमका दे, तो भैया वो अलग, उसमें हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए कहता है सत्ता और शक्ति जहाँ होती है वहाँ साजिश का बड़ा दौर चलता है। और यह बात भी स्पष्ट हो जाएगा कि किन लोगों ने किन परिस्थितियों में चुनाव मतदान केंद्र तक नहीं आए, यह बात भी स्पष्ट होगा। खुद ही बोल रहे हैं वाल्मीकि नगर के जो विधायक हैं कुशवाहा, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमसे बातचीत ही नहीं की गई। एक दिन पहले मैसेज आता है, उसके बाद क्या किया जाएगा बताइए? हमको जहाँ मन था नहीं वोट किए। कहता है कि हम लोगों की तरफ एक कहावत है, रोने का मन हुआ ना तो आंख में उतर गया कटकी। कटकी कहते हैं तिनका को। तो अगर किसी को रोने का मन हो जाए तो बहाना कर लेता है, ये वजह हो गया, ये वजह है। किन वजहों से होगा कि उनको बाद में आप लोग भी समझेंगे ही होंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेतृत्वकर्ता भी समीक्षा करेंगे और सब चीजों की जानकारी आप लोगों को भी देंगे। मनोज विश्वास कह रहे हैं कि देखिए, कैंडिडेट देना ही था तो दलित को देते, पिछड़ा को देते। अरे किसको देते नहीं देते, ये मुस्लिम को दे देते, किसको नहीं देते नहीं। समाज के कैंडिडेट आप दिए। सुनिए ना भैया, किसको देते नहीं देते ये शीर्ष नेतृत्व का काम न होता है। महागठबंधन परिवार के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने एक साथ बैठ करके जिसको कैंडिडेट बनाया उस पर एक मत और एक सहमति थी। आप किन वजहों से नहीं आए यह आप बताइए। और कहता है, वही तो बोले कि रोने का मन हुआ तो आंख में गर गया तिनका कटकी जिसको कहते हैं। तो ये बात अलग है भैया, मन में राम बगल में छोरी, क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी नीरज कुमार से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप एक पोस्ट लिखे हैं फेसबुक पर, लिखे हैं कि 30 वोट उनको मिला और हमको 37 वोट मिला, हम हार गए। तो यही सवाल हम जब उनसे पूछे तो बोले वो तो ज्ञानी है। फिर हम बोले उनका PhD है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो बोले कालिदास क्या पढ़े थे, ज्ञानी थे वो, PhD करके अभी आपको क्या बता रहे हैं? नीरज भैया सबसे बड़का महाज्ञानी है। वो प्रवचन में सुबह सुबह उठते हैं, अब मुंह में गुटखा डालते हैं पूरा, आप प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। तो बिना मुंह में गुटखा लिए उनका प्रवचन भी नहीं निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रवचन दीजिए,
लेकिन हमने क्या लिखा, कहता भाव में संदेश होता है, शब्द में संदेश होता है। अगर आप इतनी भी भाव भाव को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रवक्ता किस रूप में हैं। मैंने कहा कि यही लोकतंत्र का यह रूप भी है कि हमारे प्रत्याशी को फर्स्ट वोट कितना मिला है, 37, और आपके आपके प्रत्याशी को कितना मिला है, तो 30। और इस आधार पे लोकतंत्र का एक खूबसूरती है कि 37 लोगों ने हमारे प्रत्याशी को वोट दिया, हार गए, और आपको 30 वोट मिला, आप जीत गए सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर। वो बात जिस बात का, हम उस विषय के प्रोफेसर हैं, उनको नीरज भैया को जानकारी है ही, जानकारी होगी ही। मैं उस विषय का प्रोफेसर हूँ, मैं कोई बचपना से लेकर मंडल से सलाह ले लेते, अब्दुल बारी सिद्दीकी से सलाह ले लेते, तो थोड़ा ज्ञान वर्धन हो जाता। लोग पुराने लोग हैं, तेजस्वी जी और आपके बारे में बताया, पढ़े ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अब हम लोग, अब नीरज भाई से हम लोगों को सीखने की जरूरत पड़ जाएगी, तो ऐसा दुर्दिन तो भाई कभी ना आए। वो तो कहेंगे कि हमारे तरह मुंह में आप भी गुटखा लीजिए, यही सिखाएंगे। सबसे पहला चैप्टर तो यही होगा, मुंह में गुटखा लीजिए, एक आध को पुड़िया से तो कामों नहीं चलता होगा भैया। छोड़ दिए है, तब अगर छोड़ दिए तो बधाई हो, अगर छोड़ दिए होंगे तब तो बधाई होगा। नहीं तो पहला कहेंगे, पहला ये काम करो गौतम, तुम भी मुंह में गुटखा फाड़ के डालो 3-4 पुड़िया, और उसके बाद प्रवचन दो, और उलूल जुलूल के सवाल पूछो, जाति धर्म मजहब की बात पूछो, और व्यक्तिगत हमले करो। पहला लेसन तो यही देंगे हमको, यही देंगे लेसन। और इसलिए हम कहते हैं बड़े भाई, आप बड़े भाई हैं, अब आपका उम्र भी हो रहा है, तो आप नैतिकता की बात कीजिए, चरित्र की बात कीजिए, मानवता की बात कीजिए, विचारधारा की बात कीजिए, और क्या कहता है सौहार्द की बात कीजिए, तो अच्छा लगेगा। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बैठक में भी नहीं बुलाए आप लोग? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण सिपाही हैं, और मैं इस नाते से मैंने देखा महागठबंधन परिवार के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने कई मौके पर एक साथ बैठ करके नेतृत्व करने का फैसला करते हैं, और महागठबंधन से किसको उम्मीदवार बनाए जाए सारे एक मस्त होकर के करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से भी मिल के आए। ये तस्वीर भी आप लोग खड़गे साहब से मिल के आए, ये भी तस्वीर आपने देखा होगा, देखा है? लेकिन लगातार फेल कर रहे हैं अपने। कौन कहता फेल कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी हमेशा से पास थे, पास हैं, पास ही रहेंगे। और तेजस्वी यादव 25 के चुनाव नहीं भैया, तो 20 के चुनाव में आप दिलवाए थे उसको 80 सीट 85 सीट आप दिलवाए थे। तो चिराग जी को आप कहने गए थे कि आप अलग लड़िए। गजब आदमी है भाई, कहता है बेटा हुआ तो मेरा, बेटी हुआ तो तुम्हारा, जीत हुई तो हमारी, और हार हो गई तो तुम्हारी। ऐसा बात नहीं होता है। पास है तेजस्वी यादव जी पास नहीं है। ओजस्वी तेजस्वी यादव वो सूर्य है जिसको सत्ता और शक्ति की साजिश के दौर में कभी उसको हराया नहीं जा सकता है। यह काली घनी बारिश साजिश की बादल कितनों देर रह जाए, लेकिन जो ओजस्वी तेजस्वी का सूर्य है उसको कभी रोक नहीं सकता है। तो रुक तो गया, 4 को विधायक को रोक नहीं ले पाए। कौन कहता है नहीं भाई, ये मैंने क्या कहा, सत्ता और शक्ति और साजिश का दौर अभी चल रहा है। संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी, गरीब गुरबा कमजोर की हक हकीकत और उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी। यह लड़ाई तो निश्चित रूप से कठिन है, क्योंकि खराब व्यक्ति, गलत लोगों का मनसूबा अभी जब अलग हो जाए तो उसको थोड़ा देर लगता है करने में। लगातार 24 में भी इसी तरह से हुआ, 3 विधायक टूट गए, फिर इस बार 4 विधायक गायब हो गए। 150 साल हम लोग लड़ाई लड़े, तब जाके अंग्रेज ना भाग गया, एक दिन में भागा था। तो अंग्रेज से ज्यादा खराब क्या कहता, अगर उनसे भी खतरनाक है, अंग्रेजों से भी खतरनाक है ये बीजेपी का अंग्रेज बता रहे हैं। बीजेपी जो है वो कांग्रेस से भी क्या कहते हैं, अंग्रेज से भी खराब है। क्योंकि इसलिए हम लोग 150 साल की लड़ाई लड़े। आप लोग दलित करते हैं, लेकिन दलित उम्मीदवार तो फिर वही बात कहते हैं, अगर इसको देते तो वो खराब, उसको देते तो वो खराब, उसको देते तो वो खराब। लोकतंत्र में और पार्टी के आधार पे, विचारधारा के आधार पे चयन होता है, वहाँ जाति के आधार पर नहीं चयन होता है। और तेजस्वी यादव जी को आपने नहीं सुना है A to Z की बात, हम लोग A to Z के लेकर चलते हैं सबको। कौन ऐसा जाति धर्म मजहब के लोग हैं जिसके लोग हमारे प्रतिनिधि नहीं है? बताइए आप ये कि कौन, शिवचंद्र राम जी कौन है हमारे नेतृत्व करता है? अभी लोकसभा किसको लड़ाए गए थे? तो सब काम सब पार्टी तो एक ही को तो नहीं होगा। अभी लोकसभा हम लोगों ने उनको लड़ाया था, तो इसलिए कहते हैं पार्टी फैसला करती है, A to Z की बात करती है, सब लोगों को बारी बारी से मौका मिलता है। गौतम कृष्ण को मौका मिला, कहाँ से उठा करके चुनाव लड़वाया गया?
क्या बात करते हैं भाई। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए बात कर रहे थे महिषी विधायक गौतम कृष्ण, इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।